माह में दो पक्ष होते हैं। मासे द्वे पक्षो भवतः शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष चेति। माह में दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्षे पूर्णिमा कृष्ण पक्षे च अमावस्या भवति। शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष में अमावस्या होती है। शुक्ल पक्षे चंद्रः क्रमशः वर्धते। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा क्रमशः बढ़ता है। पूर्णिमायां सह पूर्णतां प्राप्नोति। पूर्णिमा में वह पूर्ण रूप से पूर्णता को प्राप्त करता है, अर्थात कि चंद्रमा पूर्णिमा पर पूरा गोल आकार का हमें दिखाई देता है। सह पंचदशभिः कलाभिः पूर्णः भवति। वह अपनी 15 कलाओं को पूर्ण करता है। कृष्ण पक्षे च क्रमशः क्षयं प्राप्नोति। कृष्ण पक्ष में वह क्रमशः क्षय को, हानि को प्राप्त करता है, अर्थात उसकी एक एक कला धीरे धीरे करके कम होती जाती है और वह विलुप्त हो जाता है। ये देखिए, ये चंद्रमा है, धीरे 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 बढ़ता है और धीरे 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 कम होता है। इस प्रकार से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि चंद्रमा की पहली कला, दूसरी, तीसरी, फिर इस प्रकार से वह पूर्णिमा पर आकर पूर्णता को प्राप्त करता है और फिर धीरे 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 कम होके पुनः वह समाप्त हो जाता है। और इस प्रकार से पूर्णिमा या अमावस्या का निर्धारण होता है। कृष्ण पक्षे च क्रमशः क्षयं प्राप्नोति। कृष्ण पक्ष में वह पूर्ण रूप से क्षय को प्राप्त हो जाता है। प्रतिदिनं तस्य एका कला क्षीयते। प्रत्येक दिन में इसकी एक कला कम होती है। अमावस्यायां सह पूर्ण रूपेण लुप्तः भवति। अमावस्या पर यह पूर्ण रूप से लुप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने इस वाले पैराग्राफ में क्या पढ़ा है कि माह में दो पक्ष होते हैं। कौन कौन से? शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष का नाम भगवान श्री कृष्ण पर ही रखा गया है, क्योंकि कृष्ण पक्ष में भी क्या होता है कि वह चंद्रमा की आकार धीरे धीरे कम होता है और अंधकार हो जाता है। और हमारे भगवान श्री कृष्ण भी श्याम वर्ण के थे, इसीलिए इस पक्ष का नाम कृष्ण पक्ष रखा गया है। शुक्ल पक्ष पूर्णिमा कृष्ण पक्षे च अमावस्या भवति। शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष में अमावस्या होती है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा धीरे 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 बढ़ता है और कृष्ण पक्ष में वह धीरे धीरे कम होता है और लुप्त हो जाता है। कृष्ण पक्ष में वह अपनी 15 कलाओं को पूर्ण करता है और शुक्ल पक्ष में वह अपनी 15 कलाओं को पूर्ण करता है और कृष्ण पक्ष में वह अपनी 15 कलाओं को धीरे 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 कम करता है। इस प्रकार से उसकी इस प्रकार से चंद्रमा का आकार प्रतिदिन बदलता जाता है और उसकी एक एक कला कम होती जाती है। अमावस्या को वह पूर्ण रूप से लुप्त हो जाता है। अब वर्ष में अभी हमने क्या पढ़ा कि दिन और रात का विभाजन कैसे होता है ना। काल का, समय का ज्ञान हम कैसे करते हैं? रात दिन के हिसाब से, सप्ताह के, फिर माह के हिसाब से, फिर तिथि के हिसाब से, और अब है अंत में वर्ष में ऋतुएं कितनी होती हैं। हमने माह पढ़ लिए, दिन पढ़ लिए, तिथियां पढ़ ली। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे कि एक वर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं। शिष्य वर्षे कति ऋतवः भवन्ति। वर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं। गुरु चैत्र वैशाखयोः वसंतः, ज्येष्ठ आषाढ़योः ग्रीष्म। यहाँ पर आपको 2-2 महीनों के नाम दिए गए, ठीक है। श्रावण भाद्रपदयोः वर्षा, आश्विन कार्तिकयोः शरद, मार्गशीर्ष पौषयोः हेमंत, माघ फाल्गुनयोः शिशिरः एवं षड् ऋतवः भवन्ति। चैत्र और वैशाख में बसंत ऋतु, ज्येष्ठ आषाढ़ में ग्रीष्म ऋतु, सावन और भाद्रपद में वर्षा ऋतु, आश्विन और कार्तिक पद में शरद ऋतु, मार्गशीर्ष और पौष में हेमंत ऋतु, माघ और फाल्गुन में शिशिर ऋतु
एवं षड ऋतवः भवन्ति। इस प्रकार से 6 ऋतुएं होती हैं। ठीक है। अब चैत्र वैशाख में वसंत ऋतु। वसंत ऋतु में कौन सा त्यौहार आता है? वसंत ऋतु में सबसे पहले आती है श्री वसंत पंचमी। वसंत पंचमी को श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। वसंत पंचमी पर हम ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती जी की आराधना करते हैं, उनकी पूजन करते हैं और वर्ष भर अच्छे से पढ़ाई कर सकें, ऐसा हम माँ सरस्वती जी से आशीर्वाद भी लेते हैं। ज्येष्ठ और आषाढ़ में ग्रीष्म ऋतु होती है। ग्रीष्म ऋतु तो आप लोगों को बहुत पसंद है क्योंकि छुट्टियां होती हैं। श्रावण और भाद्रपद। जब ग्रीष्म ऋतु के पश्चात वर्षा ऋतु आती है तो हम सभी का मन बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। अभी वर्षा ऋतु ही चल रही है। चारों ओर हरियाली, शांत वातावरण और मन भी अच्छा होता है, आँखों को भी अच्छा लगता है। हरियाली देखकर आँखों में भी ठंडक रहती है और प्रसन्नता रहती है। त्यौहार आते हैं तो और अच्छा लगता है। आश्विन कार्तिक में शरद ऋतु। कार्तिक में कौन सा त्यौहार आता है? कार्तिक पक्ष में दीपावली आती है। दीपावली कौन सी तिथि को आती है? कार्तिक माह की अमावस्या तिथि को हम दीपावली मनाते हैं। मार्गशीर्ष और पौष में हेमंत ऋतु होती है। माघ फाल्गुन में शिशिर होता है ना। माघ फाल्गुन, फाल्गुन माह में कौन सा त्यौहार मनाते हैं हम? होली का उत्सव मनाया जाता है फाल्गुन माह में। इस प्रकार से हमने देखा कि चैत्र वैशाख में वसंत, ज्येष्ठ आषाढ़ में ग्रीष्म, सावन भाद्रपद में वर्षा, आश्विन कार्तिक में शरद, मार्गशीर्ष और पौष में हेमंत और माघ फाल्गुन में शिशिर ऋतु 6 ऋतुएं होती हैं। शिष्य 11तः 20 पर्यंत संख्या गणया। 11 से 20 तक की संख्या गिनिए। एकादश, फिर शिष्य संख्या गिनते हैं। एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टदश, अष्टादश, नवदश और 20। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। गुरु साधु वत्स सम्यक उक्तम। आप सभी ने बिल्कुल सही कहा। ठीक है। सम्यक उक्तम। सम्यक मतलब सही, उक्तम मतलब कहना, अर्थात आप सबने सही कहा। ठीक है। इस पाठ में हमने पढ़ा रात और दिन का विभाजन, फिर सप्ताह में कितने दिन होते हैं, वर्ष में कितने माह होते हैं, तिथियाँ कितनी होती हैं, तिथियाँ कैसे गिनी जाती हैं, उनका क्या महत्व है हमारे जीवन में, वर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं, कौन से माह में कौन सी ऋतु होती है। ये देखिए आपको एक चार्ट दिया है जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों के ही मौसम बताए गए हैं। स्प्रिंग, समर, मॉनसून, प्री विंटर और विंटर। ठीक है। आपको यह पाठ पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। अब आप इसे अच्छे से सुने, समझें और इसका अनुवाद मन से लिखने का प्रयास करें। धन्यवाद।